हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की कार्य पुस्तिका का अध्याय 8, जिसका नाम है हमारे आसपास के बाजार। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 8 शुरू करते हैं। पहला, नीचे बने चित्रों को पहचान कर और उनके नाम लिखो। पहला है मोहल्ले की परचून की दुकान। दूसरा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल। तीसरा, साप्ताहिक बाजार। दूसरा, नीचे लिखे वाक्यों में से एक या दो शब्दों के उत्तर दो। घर के पास दुकान जिसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिल जाती हैं। मोहल्ले की दुकान, ऐसा बाजार जो सप्ताह में एक बार लगता हो और विभिन्न प्रकार की चीज़ें एक साथ मिलती हों। साप्ताहिक बाजार, शहरी इलाकों में पाई जाने वाली बहुमंजिला वातानुकूलित दुकान जहां पर अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं। मॉल। तीसरा, तुम अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं कहाँ कहाँ से खरीदते हो। हम अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं मॉल से, बाजार से तथा पास की दुकान से खरीदते हैं। तुम्हारे गांव या कस्बे में साप्ताहिक बाजार किस दिन लगता है और वहां क्या क्या मिलता है। हमारे कस्बे में साप्ताहिक बाजार रविवार को लगता है। वहां पर मसाले, चावल, तेल, सब्जियां, कपड़े, मेकअप का सामान, चप्पल, जूते आदि मिलते हैं। साप्ताहिक बाजार की तुलना में किरानों की दुकान में से चीज़ें खरीदने के लिए क्या क्या फ़ायदे होते हैं या क्या नुकसान होते हैं। फ़ायदे: किराने की दुकान से चीज़ें खरीदने से हमें देखकर चीज़ों को खरीद सकते हैं, सही मूल्य लगवा सकते हैं, हम किसी भी समय पर इन दुकानों में जा सकते हैं। दुकानदार और ग्राहक एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं तो उधार भी ले सकते हैं। नुकसान: कई बार उधार देने से ग्राहक उस दुकान को छोड़कर दूसरी दुकान पर चले जाते हैं, उधार नहीं चुकाते, लड़ाई झगड़ा करते हैं। थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में अंतर स्पष्ट करो। इसका उत्तर है पुनः विक्रय अथवा पुनः उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय थोक व्यापार कहलाता है। जब क्रय विक्रय कम मात्रा में हो, जो साधारण तथा उपभोक्ताओं को किया गया हो, उसे फुटकर व्यापार कहते हैं। तुम्हारे यहाँ मंडी में कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं, उनकी सूची बनाओ। मंडी को तुम क्या मानोगे, थोक व्यापार या फुटकर व्यापार। गेहूँ, धान, बाजरा, कपास, जौ, मक्का, दलहन, तिल, सरसों आदि मंडी को हम थोक व्यापार मानेंगे। एक धान की मंडी। नीचे लिखे शब्दों को रिक्त स्थानों में भरो। वे लोग जो वस्तु के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच होते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं। थोक बाजार में वस्तुएं पहले पहुंचती हैं और फिर अन्य व्यापारियों तक। हमारी आर्थिक तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। साप्ताहिक बाजार शॉपिंग मॉल की तुलना में सस्ते होते हैं। आलू उपभोक्ता तक कैसे पहुंचते हैं, इस प्रक्रिया में नीचे बताया गया है, पर घटनाओं का क्रम सही नहीं है। क्रम को सही करके लिखो। इसका उत्तर है किसान आलू का खेत में उत्पादन करते हैं। ट्रकों में लदे हुए आलू थोक बाजार में पहुंचते हैं। थोक बाजार में एक बड़ा व्यापारी 100 किलो आलू खरीद लेता है और उसे अपनी दुकानों पर ले जाता है। मोहल्ले के दुकान वाले और साप्ताहिक बाजार के विक्रेता बड़े व्यापारी से आलू खरीदते हैं। मोहल्ले के दुकान वाले और साप्ताहिक बाजार के विक्रेता उपभोक्ता और आलू बेचते हैं। क्या तुम्हारे शहर या कस्बे में पशुओं को खरीदने बेचने हेतु बाजार लगाए जाते हैं? यदि हाँ तो कब लगाए जाते हैं? इन बाज़ारों में कौन कौन से पशुओं की खरीदारी होती है? हाँ, हमारे शहर में पशुओं को खरीदने बेचने हेतु बाजार महीने के पहले और तीसरे शनिवार को लगाए जाते हैं, जिनमें गाय, भैंस, ऊँट, बकरी, बैल, भैंसा आदि पशुओं की खरीदारी होती है। साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल, मोहल्ले की दुकान, इसमें से तुम कहाँ से सामान खरीदना पसंद करोगे और क्यों? मैं साप्ताहिक बाजार से सामान लेना पसंद करूँगी क्योंकि यहाँ सामान सस्ता और उचित रेट पर मिलता है। ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम सीधा नहीं कर किसी अन्य उत्पादन के रूप में काम लेते हैं, जैसे कपास काम में न लेकर उससे बने कपड़े काम में लेते हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण लिखो। गन्ने से चीनी या गुड़ बनता है, धान से चावल। नीचे लिखे चीज़ों को खरीदने के लिए कौन कौन से बाजार जाना होगा, तालिका को भरो।
साप्ताहिक बाजार, बच्चों के लिए कपड़े, घर के बर्तन, बच्चों के खिलौने, महिलाओं के गहने, घर के लोगों के कपड़े, मिठाई। मोहल्ले की दुकान, चावल, साबुन, तेल, मिठाई दोनों, चावल, मसाले, साबुन, तेल, मिठाई। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 9 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।